इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं GM काउंटर। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है कि जब आपका एक रेडियो एक्टिविटी होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब रेडियो एक्टिविटी कोई प्रोसेस होता है वो तो या तो अल्फा छोड़ता है, बीटा छोड़ता है या गामा छोड़ता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज योर रेडियोएक्टिव सोर्स। क्या लिखा है? सीजियम है क्या? ये क्या लिखा है? स्ट्रोंशियम। हाँ, तो हम लोग ओके, ये आपका बीटा सोर्स है। ओके, अब देखें, आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर स्ट्रोंशियम के कुछ न्यूक्लाइड्स हैं अंदर, वो हर वक्त बीटा माइनस छोड़ते रहते हैं। ओके, बीटा माइनस जाहिर बात है कि ऊपर भी छोड़ते हैं, नीचे भी छोड़ते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डालने वाले हैं ऐसे करके। अब हर चीज़ ऊपर है, आपका जो डिटेक्शन है ना ऊपर है, तो आप इसको मैं कैसे रखूँ? ऐसे रखूँ या उल्टा रखूँ? बोलो कैसे रखेंगे इसको? ऐसे रखेंगे ना, क्योंकि तभी तो ये ऊपर आएगा ना। दे हैव सम काइंड ऑफ शील्ड ओवर हियर, तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए दैट बीटा इमिट होता है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे आप फ्रेंड, आप बोलेंगे ऐसे रख के आएंगे, एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे कि सर रीडिंग ही नहीं आ रही। अरे नालायक, ऐसा रखा तो रीडिंग कैसे आएगा? कैसे रखेंगे? उल्टा करके, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि माई ऑल द डिटेक्शंस आर अबव। समझ में आए? अब बात ये है कि यहाँ पे अंदर देखेंगे तो अंदर पे ग्रूव्स है। ग्रूव्स यानी ये रखने के लिए जगह है, अलग अलग जगह है। अंदर, और आप ये चाहते हो कि ये ग्रूव ऊपर से ऊपर रखिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये अब वहाँ पे अगर मेरा बस चले तो सबसे ऊपर में रखूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आप देखेंगे ऐसे जर रखते हैं जिसका थिकनेस आता है तो सबसे ऊपर रखेंगे तो अटक जाएगा। हालांकि मैं ये चाहता हूँ सबसे ऊपर रखूँ, लेकिन ऊपर रखना पॉसिबल होगा कि नहीं, तो मैं किस पे रखूँगा? दूसरे पे रखूँगा, लेकिन वो भी चल जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, मैं बीच में ये सब बीच में डालने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी जगह बनाना पड़ेगा। अब दूसरे में बैठेगा क्या? तो मैं ऐसे जगह पे रखूँगा कि ये हो, उसके ऊपर भी ये आ जाए, तभी इसके लिए भी जगह हो। समझ में आए? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्क्ड है। जब आप असल में देखेंगे, वीडियो में नहीं दिखेगा, वहाँ पे किसी आप में से किसी ने, होनहार ने पेन से मार्क कर रखा है। मैंने भी इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि काम ही आता है ना, फिर आप वहाँ पे सीधा डाल दो, हो जाता है ना। टेक्निकली ये आपको ढूंढना चाहिए, लेकिन किसी को पता होगा, किसी ने मार्क कर दिया, अब वो वहाँ पे परमानेंटली मैंने हटाया नहीं वाला, जाने दो क्या है। समझ में आया? अब ये क्या छोड़ रहा है? बीटा। एंड दिस इज गोइंग टू डिटेक्ट हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स इट इज रिसीविंग पर यूनिट टाइम। समझ में आया? ओके, तो मैं अभी इसको उस्मा आप करेंगे, कहाँ रखना है? देखो देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है वो लाइन? दिखा? अरे लाइन नहीं दिख रहा तेरे को? नहीं दिख रहा? हाँ, वहाँ पे रखो, आराम से रखो, कुछ होता नहीं है, कुछ टूटता उठता नहीं है, डरो मत। नहीं जा रहा है? जाना तो चाहिए। जा रहा है ना? आया तो नहीं, अब रख उसमें। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये क्या छोड़ेगा? ये बीटा पार्टिकल। अब ये बीटा पार्टिकल इधर आएगा, दिस इज रीड आउट सिस्टम। कितने बीटा पार्टिकल आएगा? हालांकि सब चल यहाँ रहा है, आपको पता है यहाँ पे चलेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? पहली बात ये कि ऑफ था,
इसको ऑन करेंगे। ये जो नॉब है, दिस डिसाइड्स व्हाट इज़ द वोल्टेज यू पुट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं अंदर, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड के दरमियान कितना वोल्टेज है ये आपको इस वॉल्यूम से करना है। और जीएम काउंटर का एक एज अ इंस्ट्रूमेंट उसका ये प्रॉपर्टी कि इट वर्क्स ओनली आफ्टर सर्टन वोल्टेज। किसी वोल्टेज पे काम नहीं करता है जीएम काउंटर। एक वोल्टेज पहुंचता है वहाँ पे काम करता है, उसके ऊपर काम करता है, उसके नीचे काम नहीं करेगा। और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअली टीवाई में एक प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे वो वोल्टेज आपको निकालने हैं। अभी वो एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे वो वोल्टेज अपने आप दिया जाएगा। ओके, और वो वोल्टेज हम लोग 650 700 वोल्ट तक लेते हैं। 700 वेरी हाई वोल्टेज। 700 वोल्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। वो नंबर यहाँ पे दिखेगा। अंजा आप करना चाहते हैं ऐसे घुमाओ, कुछ नहीं, आराम से थोड़ा फास्ट घुमाए तो भी चलेगा। उल्टा, हाँ ये देखो ये बढ़ेगा, देखो दिख रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है। 700 करने हैं। करो करो, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। 99 700 चल रहा है। No, first thing that you need to remember is this is a very very high voltage. So next time you switch it off, before you switch off, get it down to 0 and then switch it off. नहीं तो अगले बार क्या होगा, जो बच्चा एक सीधा ऑन करेगा वो 700 पे शुरू हो जाएगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक्सपेरिमेंट करो, अच्छी बात है। जब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है ना, ये ऑफ करने से पहले इसको घुमा के 0 पे करो, फिर बंद करो, फिर अगले बार जो आएगा उसको वो अपने 0 से शुरू करेगा। यहाँ तक समझ में आए? ओके। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो बीटा पार्टिकल है कितने से कितने वक्त के लिए आप मेजर कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं घड़ी देखूं, बोलोगे 1 तक शुरू किया, बोले 1 मिनट, बोला तो 1 मिनट में बंद किया और जितना रीडिंग है वो लिख लिया। अब उससे 1 मिनट का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक टाइमर है। वीकेंड से कि 2 मिनट के लिए मेजर करो, ये 2 मिनट शुरू करेगा, 2 मिनट जैसे बंद होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ वो रिएक्शन लिखनी और वो नंबर लिखने हैं। वो टाइम सेट कैसे करना है वो यहाँ पे लिखा है, मैं बताता हूँ। प्रतिभा आप करो, नहीं ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप ये पढ़ो, बताओ क्या है। Use down arrow to change place where you want to change. अच्छा नहीं, तूने पहले ऊपर का पढ़ा नहीं ना, Brace program. वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या होगा। पहले हाँ हाँ ठीक है। अब ये देखो प्रीसेट टाइम जो है ये कितना सेकंड का है, 300. यानी कितना मिनट, 5 मिनट। ये मतलब 5 मिनट के लिए रीडिंग कर रहे हो। अब तुमको बहुत सारी रीडिंग लेनी है, अच्छा है, लेकिन कल सवेरे तक तुम बैठी रहो, ठीक है। तो हमको करना क्या है, 2 मिनट। 2 मिनट करने तो कितना करना पड़ेगा, 120। तो यहाँ पे बताए अब आपको ये जगह चेंज करना पड़ेगा, ये जगह दूसरा तीसरा नंबर चेंज करना पड़ेगा ना। अभी एरो कहाँ पे देखो, पहले पे 0 हाँ लास्ट हाँ. वो चेंज करना है। Yes. नहीं वो नहीं करना है, 120 that remain as it is. हाँ Yes. तो यहाँ दूसरा second करना है, change. तीसरा करना है। Yes. तो आप ये बताएं, प्रेस डाउन एरो सो दैट यू वांट टू गो वेयर यू वांट टू चेंज। Oh. ओके दबाओ एक बार, हाँ अभी आपको चेंज करना है। Yes. अब एरो से जो नंबर लाने वो ला के आओ। समझ में आ गया? अभी अगला क्या करेंगे बताओ, Down arrow. करो। हाँ I have to do. नहीं नहीं नहीं. नहीं ये नहीं, ये सर्कुलर ऊपर जाएगा वो वापस नीचे आएगा। Okay. हो गया? Yes. इसके आगे क्या है? Press store. हाँ बस हो गया, Okay. हो गया। नाउ माई एक्सपेरिमेंट इज सेटअप कि इन सच ए वे वोल्टेज लग गया, टाइमर लग गया। तो मैं जब भी शुरू करूँगा कितने देर के लिए वो रीडिंग लेगा, 120 2 minutes. 2 मिनट मिनट लेगा और रीडिंग बंद हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, आप मैंने सोर्स तो डाल दिया, अब सोर्स क्या करेगा, Beta raise. बीटा छोड़ेगा। अब बीटा जो है ना, कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा। सारे बीटाज की एनर्जी एक जैसे नहीं होते। अगर आप क्या प्रैक्टिकल का एम देखेंगे, ई मैक्स निकालना है। ई मैक्स यानी क्या, जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है ना वो एनर्जी आपको निकालना है, Maximum कम वाला energy. नहीं निकालना है। तो आप क्या करेंगे,
इसके बीच में ऐसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डाल देंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये बहुत पतला है। इसमें से कौन रोकेगा? कम एनर्जी वाला, ज़्यादा एनर्जी वाला? कम एनर्जी कम एनर्जी वाला। जब मैं ये डालूंगा, ये थोड़ा सा मोटा है, अभी इसको कौन सा रोकेगा? ज़्यादा एनर्जी वाला, राइट? ऑब्वियसली जब मैं बहुत सारा मोटा डालूंगा, सारे रुक जाएंगे, यस। तो बीटा पार्टिकल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग है, देखो नंबर 1, नंबर 2 और उसके डेंसिटी यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, नंबर 1 लेंगे, ये लेंगे, नंबर 1 कैसे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ऐसे लेंगे, वो कलर अच्छा है, ऐसा ये भरेंगे, इसमें ये नंबर 1 डालेंगे। अब अल्फिया, ये नंबर 1 कहाँ पे डालेंगे? तुम्हारा सोर्स के ऊपर डालेंगे कि नीचे डालेंगे? ऊपर। नीचे डाला तो क्या होगा? ऑब्स्टैकल काम नहीं तो करेगा। रीडिंग आता रहेगा ना, यहाँ तो हाँ एक पहाड़ भी खड़ा करो, वहाँ पे रीडिंग थोड़ी कम होगा। आप चाहते हैं रीडिंग कम हो ना, तो आप कहाँ पे डालेंगे? ऊपर। तो मैं नंबर 1 करके बता रहा हूँ, अल्फिया कर रही है, तो नंबर 1 आप करो, खोलो कहाँ पे डालने, देखो आपके पास बहुत सारी जगह है, कहीं ना कहीं तो आपको डालना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए, अगर मैंने ये बंद किया, अब मेरे पास सोर्स बीटा छोड़ रहा है, उसको कौन रोक रहा है? नंबर 1, राइट? अब मैं इसको शुरू करूँगा, स्टार्ट। तो ये कब तक चलेगा? ये 120 सेकेंड्स। बंद हो जाएगा, नंबर आगे एक बार लिख लेना, 2 बार कर लेना, स्टॉप तो अपने हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट कर दो तो वहाँ से शुरू हो जाएगा। अगले बार क्या करेंगे, नंबर 3 लेंगे, नंबर 5 लेंगे, नंबर 7 लेंगे, इस हिसाब से। समझ में आया? जो बीटा पहुँचेगा वो जैसे ये थिकनेस बढ़ता जा रहा है, जो बीटा पहुँचेगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा, मोटा करते जा रहे हैं ना, तो कब पहुँचेंगे? तो पहले ऐसा ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, एक समय बाद वो ना जीरो नहीं होता है, क्योंकि बाहर से भी बीटा पार्टिकल्स आते हैं एक्चुअली, तो इसलिए जीरो नहीं होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। जहाँ पे कांस्टेंट होता है वो थिकनेस को आपको पकड़ना है। तो आप क्या ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ पे थिकनेस, यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा थिकनेस, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, थिकनेस जैसे बढ़ाते गए ये नंबर कैसे आएगा? कम होता जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 लाइन जहाँ पे जोड़ता है, यहाँ पे हम लोग ये थिकनेस पहचानेंगे। मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट का मकसद वही है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ़ आई नो दैट थिकनेस आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द इमेक्स। दैट्स द एंटायर एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गया? यस सर।